दोस्तों बहुत बार एक सवाल मेरे पास आता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो कि है सर मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा हूं, मैं जॉब क्या करूं, मैं 12वीं पास हूं, मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता। आप लोग थंबनेल पे देख रहे होगे, बहुत क्लियर लिखा है कि भाई ग्रेजुएशन या 12वीं के बाद जॉब पाए कैसे, करे क्या। आज का सेशन पूरा इसी चीज से रिलेवेंट है। आप प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपने 12वीं पास करी है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या क्या होती है। 12वीं पास करने के बाद तो देखो, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप ग्रेजुएशन करिए कहीं ना कहीं से। जो भी आपका स्ट्रीम है, जो भी आप करना चाहते हो वो करिए। अगर आपके पास कोई ड्रीम, कोई विजन, कोई ऐसा गाइडेंस, क्लैरिटी नहीं है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है, इस केस पे क्या करना है, इस केस में आपको आप पहले ये समझना पड़ेगा कि आपको क्या क्या स्किल्स आता है। देखो सब कुछ स्किल्स का मैटर होता है, स्किल्स का ही खेल है दोस्त। अगर आपके पास स्किल्स है, आपके पास ज्ञान है, तो ही आपको नौकरी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलती है। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा कि अगर आप 12वीं पास हो तो आप स्किल्स पे काम करिए। आजकल इंडस्ट्रीज में, जॉब में कौन से स्किल्स मांगते हैं दोस्तों? स्किल्स मांगते हैं, अगर मैं बात करता हूं टेक्निकल स्किल्स की, तो यहाँ पे आप टेक्निकल स्किल्स आपका आ जाता है, एक्सेल वगैरह आ जाता है, डैशबोर्ड प्रेजेंट कर रहे हैं, वो सब चीज़ें आ जाती है। एक्सेल वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक कॉर्पोरेट एक्सेल, पाइवट टेबल हो गया, वी लुकअप, एच लुकअप, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद आपको कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कम बातचीत कैसे करें, इंग्लिश आनी चाहिए दोस्तों, इंग्लिश भी इंपॉर्टेंट होता है। ये सब बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ट्रस्ट मी, ये सब बेसिक है कि आप एटलीस्ट अगर ये सारे स्किल्स आते हैं तो आप आराम से कहीं ना कहीं जॉब स्टार्ट कर सकते हो, चाहे आप 12वीं पास ही क्यों ना हो। हाँ, बहुत सारी कंपनी ऐसी होती है कि 12वीं पास में कंसीडर नहीं करती हैं, ग्रेजुएशन का मैंडेटरी होता है। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं, इन्हीं सब के लिए आपको 12th पास में कंसीडर कर सकते हैं। अब इसके अलावा 12वीं पास हमने किया है, हम ग्रेजुएशन जहां से भी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी क्या आती है, वो है आपका कॉल सेंटर। जी एग्जैक्टली आपने सही सुना दोस्तों। कॉल सेंटर का मतलब ये नहीं होता कि भाई नमस्कार मेरा नाम सोनू है, मैं एयरटेल से बात कर रहा हूं, नहीं, ये तो खत्म, ये जमाना गया यार। अब ये ऐसा नहीं होता। सो हाय, माय नेम इज सैम, हाउ मे हेल्प यू। तो ये थोड़ा सा एडवांस वर्जन चला गया। अगर आप बीपीओ में काम करना चाहते हो, कस्टमर सर्विस में काम करना चाहते हो, तो आपको इंग्लिश भाई तगड़ी आनी चाहिए, तगड़ी इंग्लिश आनी चाहिए। इंग्लिश थोड़ा सीखना पड़ेगा, आप सीखिए। इंग्लिश नहीं आती इंग्लिश, कोई बात नहीं, आप सीखिए। डिस्क्रिप्शन में देखो, वीडियो मैंने बना रखी है, इंग्लिश कैसे सीखा जाए, है ना, इंग्लिश कैसे बोला जाए प्रॉपर। देखो फ्री में दे रहा हूं, कहीं कुछ ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, कहीं पैसे देने की जरूरत नहीं, फ्री में है, ज्वाइन कर लो और देख लो, ठीक है। सीखो। वो 7 घंटे की वीडियो है, ऐसा नहीं कि 7 घंटा एक बार में देख ले काम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बॉस। आपको प्रॉपर जो इंस्ट्रक्शन दिया है वो फॉलो करना पड़ेगा, इंग्लिश सीखना पड़ेगा। 12वीं पास के लिए सबसे बढ़िया जॉब है यार, इंग्लिश सीख लो और कस्टमर सर्विस में ज्वाइन कर लो। अब आप बोलोगे सर कॉल सेंटर का जो करियर है वो तो बेकार होता है। अरे महाराज, ये थोड़ी बोल रहा हूं कि कॉल सेंटर में ज्वाइन करो तो तुम अपना जिंदगी भी खत्म करो कॉल सेंटर में, रिटायरमेंट भी कॉल सेंटर से लो, ऐसा नहीं होता है। मैंने भी 2 साल कॉल सेंटर से ही अपना करियर शुरू किया था, मैट्रिक्स और विप्रो से ही शुरू किया था मैंने। 2 साल कॉल सेंटर में ही काम किया था, फिर उसके बाद बैंकिंग इंडस्ट्री में 12 साल काम किया। तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी यार। ऐसे हर चीज हवा में नहीं होती है, प्लानिंग करनी पड़ती है। तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि भाई जाना कहाँ है, कैसे जाना है, किस साइड, क्या पर्टिकुलर इंडस्ट्री है, क्या पर्टिकुलर वर्टिकल चुनना होगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। तो 12वीं पास वालों के लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप बीपीओ या कॉल सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन बीपीओ में याद रहे, इंटरनेशनल कॉल सेंटर ज्वाइन करोगे तो ही फायदा है। बहुत सारे इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स हैं दोस्तों जो आपको 25,000 से 35,000 पर मंथ की सैलरी देते हैं। और अगर 12वीं पास हो, 35,000 सैलरी है ना, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, टॉप कंपनीज भी आती है यार, अमेजोन आता है, फ्लिपकार्ट है, मेक माई ट्रिप है, बहुत सारी कंपनीज आती हैं। आप रिसर्च करना पड़ेगा आपको, आप रिसर्च करिए, ठीक है। ये तो हो गया 12वीं पास के लिए। इसके अलावा 12वीं पास के लिए मैंने बताया स्किल्स पे काम करिए, एक्सेल सीखिए आप लोग, कम्युनिकेशन, इंग्लिश, ये सब चीजें आप सीखिए। अब बात करते हैं कि अगर मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया सर, अब क्या करना चाहिए। तो देखो, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ना आपको मैं अभी क्लैरिटी बताता हूं। अगर आपने किसी टॉप 20 स्कूल से पढ़ाई करी है, टॉप 20 स्कूल से, टॉप बिजनेस स्कूल से, आईएम से पढ़ाई करिए, आईआईटी से पढ़ाई करिए, तो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है और शायद तुम ये फिर वीडियो देख भी नहीं रहोगे। अगर आपको कहीं ना कहीं आप स्टक हो अपनी जिंदगी में, नहीं समझ में आ रहा है, कंफ्यूजन है, गाइडेंस चाहिए, तो डेफिनेटली आप स्क्रीन के सामने बैठ के मेरी वीडियो देख रहे होगे, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या करना है, अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, बीए, बीकॉम, बीएससी, पहले बात तो ये मिथ निकाल लो कि मैं बीए हूं, बीएससी हूं, बीकॉम हूं। भाई देखो, अपॉर्चुनिटी जब आप कोई जॉब करने जाते हो ना, आपसे ज्यादातर ये पूछते हैं कि भाई क्या किया है, ग्रेजुएशन की क्या किए हो, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन। बहुत कम जगह होता है जहां पे ग्रेजुएशन में स्पेशलाइजेशन पूछते हैं, बहुत कम ऐसा होता है। तो बहुत मोस्ट ऑफ द कंपनीज में ना आप कुछ भी किए हो, ग्रेजुएशन मैंडेटरी होता है। तो जॉब कौन सी मिल सकती है, देखो अगर आप टेक्निकल में जाना चाहते हो तो आपको पता है टेक्निकल में यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में तो आपको फुल स्टैक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आना चाहिए। उसके एफएसडी, या तो आपने एफएसडी बोलते हैं फुल स्टैक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, या तो आपने कहीं ना कहीं से कुछ कोर्स किया हो,
या तो आपने बीटेक करा है उसमें सॉफ्टवेयर डेवलपर में या कस्टमर कंप्यूटर साइंस में, आईटी में, वो चीज़ अलग हो गया। या आपको अलग से कोई कोर्स करा हो, आपने सीखा हो, लर्निंग किया, प्रोजेक्ट किया, तो आप कर सकते हो। ये तो एक हो गया सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए, उसके लिए आपको प्रॉपर सीखना पड़ेगा। दूसरा, आप ग्रेजुएशन करते करते आप अपना डेटा साइंस वगैरह भी सीख सकते हो। अगर डेटा साइंस, अगेन गाइस, अगर डेटा साइंस में ना मैं बोलूंगा कि आप थोड़ा सा टेकी हो, थोड़ा सा आपको लगता है कि यार मुझे एनालिटिक्स, मुझे डेटा, मुझे एक्सेल बड़ा मजा आता है, या फिर मैं थोड़ा टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखता हूं, तो आप डेटा साइंस या डेटा एनालिस्ट या बिजनेस एनालिस्ट आप सीख सकते हैं। ठीक है, सीखने वाली चीज होती है ये। इसके अलावा और क्या हम ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं? ग्रेजुएशन के बाद हम मार्केटिंग भी सीख सकते हैं। ये सब मैं ऑप्शंस बता रहा हूं। ग्रेजुएशन के बाद या ग्रेजुएशन के साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं। डजंट मैटर व्हाट यू आर डूइंग इन योर ग्रेजुएशन, ये सब ऑप्शंस हैं। मार्केटिंग का मतलब सेल्स नहीं होता, मार्केटिंग का मतलब होता है डिजिटल मार्केटिंग। अगर कोई प्रोडक्ट है उसका हम कैसे प्रचार प्रसार करें, किस तरह से प्रचार प्रसार करें कि उसका सेल्स ज्यादा से ज्यादा हो, वो प्रचार प्रसार, वो जो एड है वो ज्यादा से ज्यादा पब्लिक तक पहुंचे, दैट इज पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। इसके अलावा आता है आपका प्रोडक्ट मैनेजमेंट। बिल्कुल सही है, अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करा है या कंप्लीट कर रहे हैं, प्रोडक्ट मैनेजमेंट में भी आप अपना करियर बना सकते हैं। बहुत शानदार करियर होता है प्रोडक्ट मैनेजमेंट, राइट। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होती है, पूरा एक प्रोडक्ट कैसे लॉन्च किया जाए, प्रोडक्ट कैसे डिजाइन किया जाए, वहां से लेके एंड प्रोडक्ट कस्टमर तक कैसे पहुंचाया जाए, पूरा प्रोडक्ट मैनेजमेंट का काम होता है। शानदार करियर इसमें भी होता है। इसके अलावा आईटी टेक मैंने बता ही दिया, डेटा साइंस बता ही दिया। एचआर, अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है, देखो एचआर तो ऐसे नहीं बन सकते हो, एचआर के लिए स्पेसिफिक एचआर में पढ़ाई होनी चाहिए। ये ऐसा ज्यादातर कंपनीज, क्या 99% कंपनीज यही मांगती है। एक आध कंपनी कोई होगी जो बोलेगा कि नहीं भाई ठीक है यार, तुम्हें थोड़ा बहुत बोलना चालना आता है, थोड़ा बहुत लोगों से इंटरेक्ट कर लेते हो, पीपल मैनेजमेंट पता है, ठीक है आ जाओ एचआर तौर पे काम कर सकते हो। फिर वहां से आपका एचआर का करियर स्टार्ट होगा एज अ एग्जीक्यूटिव, फिर आगे जाके आप एचआर एसोसिएट मैनेजर वगैरह बनते हो आप। ठीक है, ये हो गया एचआर। अब इसके अलावा और क्या जॉब है सर 12वीं के पास, सॉरी ग्रेजुएशन के बाद और क्या कर सकते हैं? देखो इट डजंट मैटर कि आप, फिर से मैं बोल रहा हूं, बीकॉम, बीएससी, बीए सब लोग कंबाइंड हैं, ये सब कर सकते हैं। अब बैंकिंग की लाइन देख लेते हैं भाई। देखो जिसमें हूं, जिसमें काम किया है वही बताता हूं अब मैं। बैंकिंग में क्या होता है, आप बैंकिंग भी ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन याद रहे अगर आपने एक नॉर्मल से कॉलेज से पढ़ाई करी है, फ्रेशर हो, तो आपको बैंक में ना एक ही जॉब मिलेगी, दैट इज सेल्स की जॉब मिलेगी। ये रियलिटी है, बैंक में सेल्स के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता है। आप जितना हो सके उतना रिसर्च कर लीजिए, मेरे सारे वीडियोस देख लीजिए, मुझ पे विश्वास नहीं है तो कुछ और देख लीजिए, किसी और का देख लीजिए। ठीक है, तो यही रियलिटी है, बैंक में सेल्स ही मिलता है। आपको जितना मेहनत करना है या रिसर्च करना है करिए, आपको यही पता चलेगा। आप गूगल पे ढूंढेंगे, आप naukri.com पे ढूंढेंगे, हर जगह सेल्स ही मिलेगा। सैलरी कितनी होती है? देखो फ्रेशर के तौर पे आप कहीं भी जाओगे, किसी भी सेक्टर में जाओगे, किसी भी इंडस्ट्री में जाओगे दोस्तों, पूरे इंडिया में 15 से 25,000 एवरेज सैलरी यही होती है। 15,000 से 25,000। बैंक में कितनी होती है? 15 से 22, 15 से 20-22 यही होती है एज अ फ्रेशर। 15,000 से 20-22,000 तक की सैलरी बैंक में मिलती है। कहां कहां बोलोगे सर? हैदराबाद बिल्कुल यही मिलेगा 20-22,000, मुंबई यही मिलेगा, बैंगलोर यही मिलेगा, दिल्ली एनसीआर यही सैलरी मिलेगी। ये रियलिटी है, 15,000 से 20-22,000 25,000 तक सैलरी मिलती है। अब बैंक में सर ज्वाइन कैसे करें? बेटा ज्वाइन करने के लिए ना पहले तो बनाना पड़ेगा, कोई किसी भी इंडस्ट्री में आप जाते हो ना, तो सबसे पहले एक धमाकेदार शानदार रेज्यूमे बनाना पड़ेगा। रेज्यूमे, सीवी जैसे हम लोग बोलते हैं, रेज्यूमे सीवी बढ़िया सा बनाइए। और रेज्यूमे नहीं बनाने आता, वो साइबर कैफे में जाके मत बनवाओ यार, वो उसको खुद नहीं आता, उसके पास 15-20 साल पुराना उसके पास फॉर्मेट पड़ा हुआ है, वही फॉर्मेट चिपका देता है आपको और आप खुशी खुशी आ जाते हो। कुछ नहीं होगा, उससे कॉल कभी नहीं आएगी आपके पास इंटरव्यू के लिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है रेज्यूमे कैसे बनाएं, आप प्लीज देखो। और ये जो बार बार मैं आपको हर बात पे डिस्क्रिप्शन तक पहुंचाता हूं ना, इसका यह मतलब नहीं कि मैं अपना प्रचार कर रहा हूं। भाई देखो, फ्री में अगर चीज मिल रही है ना, तो प्रचार भी कर रहा हूं तो एक्सेप्ट कर लो, फ्री में मिल रही है, फायदा आप ही का हो रहा है और ये आपके लिए बना हुआ है। मैं कौन हूं बताया नहीं, इंट्रोडक्शन नहीं दिया क्या मैंने? अच्छा चलो इंट्रोडक्शन ले लो फिर। तो दोस्तों मेरा नाम है अंकुर गोस्वामी, मैं 16 साल का से ज्यादा एक्सपीरियंस रखता हूं, 12 साल बैंक में काम किया हूं, उत्कर्ष बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। तो मेरा कोटक महिंद्रा बैंक में सीनियर मैनेजर वाज माय लास्ट डेजिग्नेशन। और पिछले कई सालों से मैं लोगों को ट्रेन कर रहा हूं, मेरे ट्रेन किए हुए बच्चे आज अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं। और एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि दोस्त मैं फ्री में लोगों को ट्रेन भी करता हूं। फ्री में लोगों को मैंने बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं। बैंक में अगर काम करना चाहते हो फ्री में, अगर आपको कोर्स करना है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर कोर्स कर ले क्या जॉब मिल जाएगी? बेटा कोर्स पैसे देके करोगे, कोर्स की बात कर रहा हूं, ट्रेनिंग प्रोग्राम अलग होता है। हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है जो पेड होते हैं, वो अलग चीज है, रिसर्च करना फिर पता चलेगा। मैं कोर्सेज की बात कर रहा हूं जो कंपनीज अलग अलग कंपनीज कराती हैं, कुछ 50,000, 60,000, 80,000, 1 लाख जो भी है, अलग अलग है मार्केट में। वही सेम कोर्स मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखा है, 20 वीडियोस है, गारंटी दे रहा हूं
कर लेना 20 वीडियो, नोट्स बना लेना, ना मेरी तारीफ करे मैं अपना नाम बदल दूंगा। तारीफ छोड़ो, तारीफ तो मुझे चाहिए भी नहीं। मुझे क्या चाहिए, तुम लोग स्किल्ड हो जाओ। मुझे क्या चाहिए, तुम लोग बैंकिंग सीख लो या जो भी करना चाहते हो उसमें एक्सपर्टीज कर पा लो, मुझे ये चाहिए। ठीक है, तो मेरा काम यही है। मैं अभी करे 24/7 या फिर आपने सुना होगा अड्डा 24/7, एक ही कंपनी है, इसमें एज अ एसोसिएट डायरेक्टर काम कर रहा हूं। ठीक है, तो मेरे पास मैंने काफी अच्छा एक्सपीरियंस लिया है अपनी लाइफ में, तो मैं आप लोगों को वही चीज सिखाता हूं ताकि आप लोग के पास गाइडेंस प्रॉपर बना रहे। और मुझसे कनेक्ट करने के लिए मैंने पहले भी कहा है, टेलीग्राम का एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, फिर डिस्क्रिप्शन में ले गया ना आपको मैं, डिस्क्रिप्शन में देखना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, लिंक पे क्लिक करो, ग्रुप ज्वाइन करो। टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, वहां पे कई 8-9 हज़ार बच्चे होंगे, उसमें अभी आपका व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा मेरा, व्हाट्सअप पे मुझे मैसेज करो, कॉल कोशिश करो, कॉल ना करो, मैसेज करो। हाँ, ये मैसेज करोगे तुम्हें लगेगा 2 मिनट में रिवर्ट आ जाएगा, नहीं होता है ऐसा, रिवर्ट आने में टाइम लगेगा। ठीक है, बट आप कॉल करिए, सॉरी मैसेज करिए, मैं आई डेफिनेटली ट्राई कि आपको एज सुन एज मैं आपको रिवर्ट कर दूं। जो भी गाइडेंस है आप गाइडेंस लीजिए, आई एम हैप्पी टू हेल्प यू आउट गाइस। तो ये ओवरऑल है। अब ये ग्रेजुएशन के बाद हमें और क्या करना है, मैंने बताया भाई देखो, बैंकिंग एक ऐसी चीज है जहां पे आपको बहुत कुछ सीखना नहीं पड़ता, बहुत टेक्निकल चीजें नहीं होती। बैंकिंग में कभी भी ऑपरेशंस में जॉब नहीं मिलती है एज अ फ्रेशर, सेल्स में ही मिलती है। सीखना क्या होता है भाई, वही सारी चीजें हैं। आपको बैंकिंग सीखनी है, जो मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाके कोर्स है 20 वीडियोज, उससे मिल जाएगा। इंग्लिश आना चाहिए थोड़ा बहुत, जो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है उससे मिल जाएगा। रेज्यूमे बढ़िया से बनाओ, कन्विंस कैसे करना है लोगों को, आपके पास प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल्स, ये भी मैंने वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा बैंकिंग नॉलेज मैंने बता ही दिया है। यही सारी चीजें होती है जो आपको, अगर बेसिक चीजें आ गई ना, आप बड़े आराम से बैंक में जॉब कर सकते हो। जॉब ढूंढने के ऐसे जो हमें अभी डिस्कस कर रहे थे, तो दोस्तों सबसे पहले तो रेज्यूमे अच्छे से बनाओ, बढ़िया सा रेज्यूमे बनाओ। डिस्क्रिप्शन में वीडियो दिया है, देख लो, देख के नोट्स बनाओ, रेज्यूमे बनाओ। और रेज्यूमे बनाते समय ना ध्यान देना, रेज्यूमे जब आप बन जाता है आपका रेज्यूमे, आप naukri.com पे जाके जॉब सर्च करिए। naukri.com, लिंक्डइन, बढ़िया सा लिंक्डइन प्रोफाइल बनाओ। कोई डिस्क्रिप्शन में देखना वीडियो होगा, लिंक्डइन कैसे प्रोफाइल बनाया जाए, बढ़िया सी शानदार लिंक्डइन प्रोफाइल बनाओ। मेरा भी लिंक्डइन का प्रोफाइल दिया हुआ है, उसमें जाके मुझे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो, फॉलो मत करना, कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना। फॉलो करने पर रिक्वेस्ट नहीं आएगी, कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजोगे मैं तो एक्सेप्ट कर लूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात सुनो, गूगल पे सर्च करो बैंकिंग वॉक इन इंटरव्यू, बैंक वॉक इन इंटरव्यू इन आपका शहर डाल दो, बैंक वॉक इन इंटरव्यू इन आपका शहर डाल दो, आगे करके naukri.com कर दो, लिख दो, तो जो लिंक्स आएंगे ना naukri.com के आएंगे। वॉक इन इंटरव्यूज, ऐसे जॉब ढूंढते हैं। मेरे आप वीडियोस देखते होंगे, बहुत सारे बच्चे वॉक इन इंटरव्यू देने जाते रहते हैं मेरे वीडियोस देखकर। मैं डेली जॉब अपडेट्स या वीडियोस कहाँ कहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू चल रहा है, मैं उस पर वीडियो बनाता रहता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हो, ऐसे ही सर्च करना है दोस्तों। गूगल पे डालो, गूगल ना सर्च इंजन है, आप जैसे आप डालोगे वो सर्च करके देगा। तो वॉक इन इंटरव्यूज इन प्राइवेट बैंक्स इन पटना, इन इलाहाबाद, जो भी आपका शहर है वो डालो आप। वॉक इन इंटरव्यूज आपके शहर में चल रहा है एज और फ्रेशर डालना जरूर। जब आपका ओपन होगा ना naukri.com का पोर्टल, तो वहां पे फिल्टर होगा, एक्सपीरियंस लिखा होगा, तो एक्सपीरियंस पे आप 0 ईयर कर देना। अगर आप फ्रेशर हो तो 0 कर देना, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। अब ध्यान देना, यहां पे बहुत सारे फ्रॉड भी होते हैं, फर्जी कंपनीज भी होती हैं। आपको क्या करना, आपने क्या ढूंढा, बैंक ढूंढा। कौन सा बैंक, प्राइवेट बैंक। प्राइवेट बैंक का नाम पता है, SDFC, ICICI, ये सब प्राइवेट बैंक्स होते हैं। प्राइवेट बैंक्स का लोगो लगा है, और जहां पे आपका जॉब है वहां पे भी प्राइवेट बैंक का नाम लिखा है, वही सेम नाम लिखा है। मैच करो, समझ जाओ कि हाँ भैया ये बैंक ने पोस्ट किया है, उसी पे जाओ। जाके उसमें 3 तरह के जॉब्स ऐसे होंगे, 3 तरह के ऐसे पोस्ट होंगे। पहला, जहां पे क्लियर वॉक इन इंटरव्यूज होता है वो। दूसरा, जहां पे वॉक इन इंटरव्यूज नहीं हो रहा लेकिन अप्लाई आप कर सकते हो डायरेक्ट अप्लाई करके। तीसरा होता है जहां पे वॉक इन इंटरव्यू तो नहीं है लेकिन पोजीशन आई है, जॉब आई है, उसमें कॉन्टैक्ट नंबर HR का होगा या ईमेल आईडी होगी, तो बढ़िया से HR को मैसेज करिए, व्हाट्सएप पे बढ़िया सा मैसेज करिए। सिर्फ मैंने देखा है कि बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ अपना रेज्यूमे भेज देते हैं, काम खत्म। ऐसे भेजोगे रेज्यूमे, जिंदगी में आपको कॉल नहीं आएगी HR की तरफ से। वो HR है भाई, तुम्हारे चाचा का लड़का नहीं है कि तुम उसको ऐसे मैसेज भेजोगे तुम्हें रिवर्ट कर देगा ना, उसको कोई गर्ज नहीं है इतना, समझो ये चीज, राइट। तो ऐसे जॉब ढूंढते हैं दोस्तों, ऐसे जॉब ढूंढते हैं। ये तो जॉब एक, हाँ ये तो हो गया बैंकिंग वाला कॉन्सेप्ट। अब बैंकिंग के अलावा और क्या होता है, सेल्स में ही होता है लेकिन बैंक नहीं है, कुछ और, इनसाइड सेल्स। जी हाँ बिल्कुल, एज अ फ्रेशर इनसाइड सेल्स में जॉब कर सकते हो आप। बहुत अच्छा मौका, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, ग्रोथ बहुत अच्छा होता है।
राइट। इनसाइड सेल्स का मतलब होता है कि आपको फ्रंट लाइन सेल्स में नहीं जाना, कस्टमर से मिलने नहीं जाना फेस टू फेस, आपको प्रॉपर ऑफिस में बैठ के कॉल्स पे आपको कस्टमर से बात करना है, वीडियो सेशन पे कस्टमर से बात करना है, मेल के जरिए तो कोई खास बात नहीं होती, वीडियो सेशन और कॉल्स के जरिए आपको कस्टमर से बात करना है। तो जब से ये एजुकेशन इंडस्ट्री आया ना, एजुकेशन इंडस्ट्री में ये इनसाइड सेल्स का जो प्रचलन है, जो ये सिस्टम है, वो बहुत ज्यादा बूम हुआ, बहुत ऊपर उठा है। राइट, तो ये भी आप कर सकते हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा कस्टमर केयर आप भी ज्वाइन कर सकते हैं एज अ फ्रेशर। अगर आपको कहीं जॉब नहीं मिल रही, कस्टमर केयर ज्वाइन कर लो, लेकिन इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। इनसाइड सेल्स के लिए भी इंग्लिश काफी अच्छी मांगता है। अब यहां पे आपने सुना होगा सॉफ्टवेयर सेल्स। सॉफ्टवेयर सेल्स बहुत ज्यादा डिमांडिंग है दोस्तों। सॉफ्टवेयर सेल्स में भी आप अपना करियर बना सकते हो। देखो, जितने भी बात बोल रहा हूं ना, ये सब गूगल पे सर्च करके जॉब ढूंढा करो। सॉफ्टवेयर सेल्स जॉब, ऐसे सैस सुना होगा, सैस, SaaS, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो ये जो होता है ना, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस वाली जो इंडस्ट्री है, वो बहुत डिमांडिंग है बॉस, बहुत डिमांडिंग है। अगर इसमें दो तरह की जॉब होती है। सेल्स तो रहेगा ही, दो तरह का होता है। एक होता है इंडियन कस्टमर के साथ आपको डील करना है, सॉफ्टवेयर सेल्स। सॉफ्टवेयर कौन खरीदता है? मैं खरीदूंगा? नहीं, कंपनी खरीदेगी। तो ये क्या हो गया? B2B वाला सेल्स हो गया। तो इसमें कंपनी खरीदती है, तो कंपनी के साथ आपको डील करना होता है। इनसाइड सेल्स कहते हैं, लेकिन सेगमेंट क्या है, इंडस्ट्री क्या है आपका? सॉफ्टवेयर सेल्स है। ये तो इंडिया हो गया। आप सोचो, यही सेम कॉन्सेप्ट अगर मैं यूएस के कस्टमर के साथ कर रहा हूं, यूएस की कंपनी के साथ कर रहा हूं, तो ये क्या हो गया? इंटरनेशनल। तो ये क्या हो गया? इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर सेल्स। पैसा होता है, बहुत सैलरी अच्छी होती है, ग्रोथ बहुत अच्छा होता है, बहुत सारे लोग इसका हिस्सा बने हुए हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर सेल्स में जल्दी एज अ फ्रेशर कंसीडर नहीं करते। राइट, आपने कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर सेल्स में काम किया है तो ही कंसीडर करते हैं। तो ये सब जॉब्स हैं जहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। आप गूगल पे ढूंढिए दोस्तों, बहुत मिलेगा। और एक चीज और बोलूंगा, देखो यार, आप बहुत ज्यादा छोटे शहर से हो, कोई छोटे, जैसे मैंने एक बच्चे से बोला, एक लड़के से मेरी लड़ाई हो गई। वो तो वैसे हालांकि बदतमीजी से बात कर रहा था, जमशेदपुर से वो लड़का था। वो बोला जमशेदपुर में, पर बदतमीजी से बात मत करा करो यार, मैं तुम्हारे फिर से वही तुम्हारे फूफा का लड़का नहीं हो यार। आप भैया बोलो मुझे चलेगा यार, मुझे सर्वर मत बोलो चलेगा, लेकिन आप बदतमीजी से बात नहीं कर सकते ना यार किसी से। मैंने अपनी जिंदगी में इतना कुछ उखाड़ा है, मतलब ठीक है उखाड़ना वर्ड, सॉरी टू यूज द वर्ड, बट मैंने अचीव किया है लाइफ में यार। मैं भी गिर के उठा हूं और मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। और आपको अगर गाइड करने वाला कोई मिल रहा है ना, तो उसकी इज्जत करो बॉस। हमारे टाइम पे अगर कोई ऐसा मिल जाता जो हमें गाइड करे, बताए, तो भाई मेरे तो कल्याण ही हो जाता, बहुत ही पहले मैं बहुत आगे सक्सेस पा जाता। राइट, तो उस बच्चे से मेरा बहस हुआ, वो बदतमीजी कर ही रहा था, अजीब तरीके से बोल रहा था। उसको लगा कि मैं कोई कंसल्टेंसी वाला आदमी हूँ, बोल रहा है नौकरी दिलाओ। अरे ये तरीका थोड़ी होता है, नौकरी दिलाओ, व्हाट इज दिस? मैंने बोला आता क्या है? बोला नौकरी दिलाओ। मैंने रेज्यूमे में क्या लिखा है? और रेज्यूमे कुछ एट्रीब्यूट करके लिखा था। मैंने बोला भाई ये ऐसे नहीं लिखते। तो बोला ऐसे ही लिखते हैं। मैं भाई ऐसे ही लिखता है, फिर तुम्हें ज्यादा पता है तो बात मत करो मुझसे। मैं उसने बोला जमशेदपुर में जॉब दिलाओ। मैं जमशेदपुर छोटा शहर है। फिर बोलता कैसे कह दिया जमशेदपुर छोटा शहर है? तो चलो उस बात को हम बाद में डालते हैं। बेटा जमशेदपुर जैसा शहर है ना, ये छोटा शहर क्यों बोल रहा हूं मैं इस तरह के? क्योंकि यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज अवेलेबल नहीं है। बड़ी कंपनीज मतलब, चलो सरकारी कंपनी अवेलेबल है जमशेदपुर में, ठीक है मानता हूँ। प्राइवेट कंपनी कितनी अवेलेबल है? हर आदमी तो सरकारी नौकरी मिलेगी नहीं ना। सरकारी नौकरी कितने लोगों को मिलती है? पूरा जितने लोग अप्लाई करते हैं उसमें से 2 3 4 5%, 5% मान लो मोटा मोटा 5%, बाकी 95% क्या करते हैं? रीस्टार्ट करते हैं, फिर से जॉब अप्लाई करते हैं, फिर से वो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, उसमें से 2-3% का और हो जाता है। राइट, यही होता है। बाकी बच्चे क्या करते हैं? कुल मिलाकर चलो और हटाओ, 90% बच्चे क्या करते हैं? 90% बच्चे क्या करते हैं भाई? स्ट्रगल करते हैं, इधर उधर घूमते फिरते हैं, फिर एज हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप अपने ही शहर में जॉब ढूंढ रहे हो और आपके शहर में जॉब नहीं है, ये रियलिटी है। इसको एक्सेप्ट कर लो यार। बड़े शहर जैसे पुणे हो गया, बड़े शहर जैसे लखनऊ को थोड़ा बहुत बड़ा मान सकता हूं मैं, ग्रो कर रहा है लखनऊ धीरे धीरे। पहले तो एक भी कंपनी नहीं थी, अब तो कॉन्सेंट्रिक्स और काफी कंपनी आ रही है। बड़ा शहर कौन सा है? जैसे पुणे हो गया, जैसे आपका दिल्ली एनसीआर हो गया, हैदराबाद हो गया, जैसे आपका बैंगलोर हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, ये सब बड़े शहर है दोस्तों। और दिल्ली तो सेंट्रल है भाई। मैं भी इलाहाबाद से हूं। इलाहाबाद में कोई जॉब नहीं है। एक जॉब कर रहा था, वो भी कंपनी शिफ्ट हो गई। कोई जॉब नहीं इलाहाबाद में, एक कंपनी नहीं है ढंग की इलाहाबाद में बॉस। 2-4 वो सरकारी कंपनी थी, अब जो इलाहाबाद से पता होगा, नैनी साइड में 2-4 कंपनी थी, वो भी बंद हो चुकी है। नहीं है कंपनीज, तो थोड़ा शिफ्ट होने का कोशिश करो। दिल्ली एनसीआर तो बहुत सही जगह है यार, बहुत सही जगह है, सस्ती है बॉस, इतनी महंगी भी नहीं है। अब वो महंगा देखना चाहो तो महंगा भी है, सस्ता देखना चाहो तो अगर आप बोलोगे सर 12-15 हज़ार की जॉब मिल रही है, मैं बोलूंगा स्टार्ट कर लो, शुरुआत कर लो 15 हज़ार से। स्किल्स पे काम करो, आगे जाके सच बता रहा हूँ, आगे मैं भी तो 12 हज़ार से स्टार्ट किया था यार, 12-13 हज़ार से मैंने भी दिल्ली में स्टार्ट किया था यार। तो आज मैं ऑब्वियसली आज मैं ठीक है बढ़िया कमाता हूँ कि ज़्यादा मुझे सोचना नहीं पड़ता, कोई भी चीज़ खरीदता हूँ तो इतना समझ लो, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी दोस्तों। बहुत जॉब्स हैं, स्किल्स नहीं है, आप स्किल्स पे काम करिए।
बहुत ज़्यादा स्किल्ड होइए, तभी आपको आगे अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, और अगर आप बैंक में जाते हो तो बैंक में ग्रो बहुत अच्छा कर सकते हो, सेल्स ऑफिसर से आप अच्छे पोजीशन पे जा सकते हो। बहुत अपॉर्चुनिटी, बहुत सारी वीडियोस बनाइए, रिसर्च करिए, और कोई प्रॉब्लम है मुझसे कनेक्ट करिए। टेलीग्राम का ग्रुप है, उसका लिंक है, ग्रुप ज्वाइन करिए, एंड लिंक्डइन पे मुझे रिक्वेस्ट भेजिए। सब कुछ अच्छा करिए, naukri.com अच्छा बनाइए, लिंक्डइन अच्छा बनाइए, इंग्लिश सीखिए, कम्युनिकेशन सीखिए, सब कुछ करिए दोस्तों, तभी जिंदगी में आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो कनेक्ट विद मी, एंड करियर गाइडेंस लेना है, मैं प्लान कर रहा हूँ ये करियर गाइडेंस का सेशन फिर से करने का। पहले मैं हर संडे को करियर गाइडेंस का सेशन करता था, बीच में मैंने स्किप कर दिया, लाइक मैंने होल्ड कर दिया। अब अगर आपको करियर गाइडेंस का सेशन चाहिए लाइव तो मैं ज़रूर करूँगा, आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल देना। चलो, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, अपने स्किल्स पे काम करते रहिए। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू एवरीवन। थैंक्स अ लॉट, टेक केयर।